इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, फार्मासिस्ट की, मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी पहले भी इसका नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है पहले तुम आप क्लियर कर दे। काफ़ी कैंडिडेट को नहीं पता होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आता है कि यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट कमी है, यहाँ पे इतनी वैकेंसी भरी जाएंगी, कितना ग्रेड पे रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया जाता है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आपको चेकआउट करना है। देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली, क्योंकि परमानेंट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी वैकेंसी होती है, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही बताया जाता है। यहाँ पे आएंगे, आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आगे करियर्स का ऑप्शन होगा, रिक्वायरमेंट में जाना है, करियर में जाना, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको यहीं पे ही बताया जाता है। इससे पहले देखिए, अगर आपने कोई भी मेडिकल लाइन का कोर्स किया है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है आपको टाइम टू टाइम बता देते हैं, चाहे नर्सिंग की हो, फार्मासिस्ट की हो, पैरामेडिकल की हो। इसके लिए जो कैंडिडेट चैनल पर अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लेना। फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट होंगी गवर्नमेंट की, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, संविदा पे हो, हाउस सोर्सिंग के थ्रू हो, या परमानेंट रिक्वायरमेंट हो। वैसे तो हम जितनी परमानेंट होते हैं उतनी भी कवर कर लेते हैं, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है संविदा पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल की, 2 साल की, वो भी हम कवर कर लेते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। तो आप डेली वेबसाइट विजिट नहीं कर पाते हो, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे डेली नई नई रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। बाकी आप में से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो, तो यहाँ पे जाके फॉर्म कब से भरेंगे ये हम आपको डेट बता देते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर लेना। पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल बी की होती है, टेक्निकल असिस्टेंट की होती है, यहाँ पे साइंटिफिक की रिक्वायरमेंट होती है, साइंटिस्ट की होती है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन रीड कर पाएंगे। पोस्ट आने वाली है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, लेवल 7 का गेट पे लगेगा। यहाँ पे अपना सेम क्राइटेरिया देख लेंगे। हम बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर्स से लेके नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल। मेडिकल ऑफिसर्स की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, लेवल 10 का ग्रेड पे लगता है। एमबीबीएस आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्स होना चाहिए। 2 साल का आपका क्लिनिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास 35 ईयर एज लिमिट तक की गई है। यहाँ पे जो इनका एमबीबीएस में जो सेक्शन होता है, ये इंटरव्यू भी यहाँ पे होता है। बाकी मेडिकल का एमबीबीएस में जो होते हैं, ये इनका ज़्यादातर इंटरव्यू पे रिक्वायरमेंट होता है। मेडिकल ऑफिसर एसडी की रिक्वायरमेंट है, एडी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे इसके बाद देखेंगे तो रेडियोग्राफर में ए कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। देखिए, आप में से काफ़ी कैंडिडेट मिस नहीं करना है, ये अभी ग्रुप ए की रिक्वायरमेंट चलेगी। इसमें आगे जो होता है आपका यहाँ पे हो जाता है, आपका रिटर्न एग्जाम के थ्रू आपको होता है, प्रमोशन भी होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट। लैब टेक्नीशियंस में बात कर लेते हैं, तो लैब टेक्नीशियंस में लेवल 4 का ग्रेड पे होता है। आपका जो इसमें करियर का रहता है, इसमें बढ़िया रहता है, इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी आपको हो जाता है। 35 एज लिमिट रहती है, 25,000 आपके यहाँ पे सैलरी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में एक्सपीरियंस लगेगा, इसमें नहीं लगता है, बट रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे फ्रेशर फॉर्म फिल करते हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं लगता है, लेकिन आपके पास है तो अच्छी बात है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है एक्सपीरियंस वालों को। नर्सिंग बी की रिक्वायरमेंट आने वाली, नर्सिंग बी में लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा, जिसमें नर्सिंग बी की रिक्वायरमेंट है। ये नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नर्सिंग बी उसी कैटेगरी में आती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, बट यहाँ पे पोस्ट नाम का नर्सिंग बी रखा गया है। 44,900 का ग्रेड पे लगेगा, जो आपका नॉर्थ सेट में अप्रॉक्सीमेटली लगता है। फर्स्ट टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ड्यूरेशन। इसके अलावा सेंट्रल आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। 35 एज लिमिट आने वाली है। जैसे हम आपको पहले भी बता रहे हैं बार बार, रिटर्न एग्जाम होता है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में अगर फेल हो जाते हो, रिटर्न आपका निकल भी जाता है, तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आपने जो भी यहाँ पे स्किल अपने यहाँ पे गेन किया है, आपने यहाँ पे 3 साल का, सॉरी, यहाँ पे आपने जो कोर्स पे पढ़ा है उससे आपको रिलेटेड पूछते हैं। जो भी आपको यहाँ पे इमरजेंसी में ड्यूटीज़ लगती हैं, या आपके यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट में आईसीयू में जो भी ड्यूटी लगती है पर्टिकुलर, उसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। तो स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है, रिटन एग्जाम आपको निकालना पड़ता है। जो लोग रिटन निकालते हैं उन्हीं का आपका यहाँ पे स्किल होता है। जॉब आगे क्या रहेगी, लेवल 7 का ग्रेड पे लग जाएगा। फिर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आप यहाँ देखेंगे तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलती रहती है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स बनते रहते हो, तो बड़ी बड़ी पोस्टें आपको यहाँ पे मिलती हैं, बट यहाँ पे केवल प्रमोशन के थ्रू होता है। एक बार अगर आपकी जॉब लगी तो आपका आपका प्रमोशन होता रहता है। सिस्टर ए की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें भी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेवल 8 का ग्रेड पे लगेगा, ये हाई ग्रेड पे होता है। स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा। इसमें आपका जो होगा, स्किल टेस्ट इज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन नेचर। आपको क्लियर बताया है, स्किल टेस्ट आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। इसके बाद अटेंडेंट की रहेगी, सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट आएगी, फायरमैन की रिक्वायरमेंट आएगी, और भी अदर रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट की है,
क्लर्क की रहने वाली, जूनियर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ये नोटिफिकेशन पहले आपको व्हाट्सअप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वेबसाइट के लिंक दे देंगे। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। isro.gov.in career-opportunities.html में क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहीं पे आप आ जाओगे। बाकी ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेट हैं जो जानते होंगे इंजीनियर पोस्ट में होंगे, फार्मासिस्ट वाले होंगे, पैरामेडिकल होंगे, नर्सिंग होंगी, तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग फॉर्म फिल कर पाएँ और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर पाएँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चेंज होगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ये ऑफिशियली होगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ पे फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली लास्ट नवंबर में आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और 2025 की लास्ट में आपकी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेशन लिंक भी स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे आपके एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होगी, हम आपके लिए वीडियो के थ्रू बता देंगे। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।